राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर के निकलते हैं और भगवान राम को सभी विद्याओं का ज्ञान करा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने ताड़का को मारा। ताड़का एक ऐसी राक्षसी सी जो ऋषि मुनियों को मार के खा जाती थी और ढेर लगा दिया था उनके हाड़ का। वहाँ उन्होंने जाकर के ताड़का को मार करके आबाद किया उस धरती को, और तत्पश्चात वहाँ से चल करके बहुत दिनों से तपस्यारत, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अहिल्या माता गौतम जी की महारानी थी और उनको पति के श्राप के कारण बहुत दिनों तक वहाँ पड़ी रहीं। लेकिन जब पति को यह ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, दिव्य दृष्टि ज्ञानी थे कि मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, केवल इंद्र का ही करतूत है, तो उन्होंने कहा यहीं तुम रहना, एक समय राम आएंगे और उन राम को कुटिया में रखे हुए भगवान शिव के दोनों धनुष को आप उन्हें सौंप देना, और जिस समय वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे उस समय तुम इसी अवस्था की हो जाओगी और वो तुम्हें मेरे पास भेज देंगे, फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। ऐसा हुआ भी। राम जाते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, अहिल्या यहाँ है, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, आप उसका उद्धार करो। जैसे ही अहिल्या माता को उठाते हैं, उनकी ठठरी केवल रहे ही अपने हृदय से लगाते हैं, उस अवस्था की वो किशोरी बन जाती हैं, महारानी बन जाती हैं। जिस समय गौतम जी छोड़ के गए, भगवान ने कहा ये कैसा चमत्कार प्रभु, मेरा तो सब कुछ खंडित हो गया। कहा ना हे राम, ये आपके द्वारा इनका उद्धार हुआ था, इनके पति ने इन्हें श्रापित किया था और इन्हें कहा भी था कि एक समय राम आएंगे जिस समय तुम्हें स्पर्श करेंगे। और इसको अहिल्या ने कहा भी कि हे राम, मेरे पति जी ने कहा था कि जिस समय राम आएंगे तुम्हें स्पर्श करेंगे, तुम उसी अवस्था की हो जाओगी, आपका कोई दोष नहीं है, आप दोषी नहीं हैं। और हे राम, मेरी कुटिया में 2 आयुध रखे हुए हैं, इन्हें आप स्वीकार करिए, भगवान शिव के हैं, जिसलिए आपका अवतार हुआ है, इन्हीं दोनों धनुष से आपको काम आएंगे। ऐसा राम ने किया भी। ताड़का को मारा, अहिल्या माता को उनके पति के पास से भेज करके और फिर मिथिला नगरी पहुँचते हैं। राजा जनक का सीता के लिए स्वयंवर रचा था, वहाँ उन्होंने धनुहा तोड़ा और हाहाकार मच गया। लोगों ने क्या कहा कि अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे। देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, सबका नीचे मुख मोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे। उठान धनुष हार गए जोधा, बहुत सारे लोग वहाँ जुटे थे, छू नहीं सके, जो छुआ भी वो हिला न सका। उठान धनुष हार गए जोधा, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे। जब कोई धनुष को नहीं हिला सका तो राजा जनक को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा आप सब लोग अपने घर जाइए, यह पृथ्वी जो है योद्धाओं से विहीन हो चुकी है, ऐसा कुछ शब्द कहा।
वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस समय जनक जी के मुख से ऐसे वाक्य निकले तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि उठहु राम भंजहु भव चापू, हे राम उठिए और इस धनुहा को आप खंडित करिए। राम जी उठते हैं और उस धनुष को जैसे ही छूते हैं और जैसे ही डोरी पर हाथ रखते हैं, 2 खंड में धनुष हो जाता है। और सांचे दरबार की जय। किसी ने कम ने कहा कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे। चिंता जनक राज की मेटी, चिंता राज जनक की मेटी, चिंता जनक राज की मेटी, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुषिया तोड़ दिया रे। सीता जी से कैसे संबंध जोड़ा? जिस समय धनुहा टूटा यही था कि जिस समय जो धनुहा को तोड़ेगा सीता जयमाल उसी के गले में डालेगी, और सीता जी जयमाल लेकर के निकल पड़ती हैं और दूसरा जयमाल राम को देने के लिए वहाँ से कंचुकी निकल पड़ता है। वहाँ से और लोग जो होते हैं राज दरबारी जो होते हैं वो दूसरा माला लेकर के राम के हाथ में पकड़ाते हैं, और राम माला हाथ में लिए हुए हैं सीता जी हैं। आपका जैसे जयमाल विवाह आप लोग देखते हैं वही है। तो सीता जी चूँकि छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, तो सखियाँ वहाँ की क्या कहती, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की वरिया, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की वरिया, तनी झुक जात्या रघुबर। क्यों झुक जाए? आदि शक्ति जगत जननी माँ सीता रूप में अवतरित हुई है। किसी नारी के सामने भगवान का सर किसी के सामने कभी झुका ही नहीं, और झुका तो आद्या प्रकृत माँ भगवती के सिर के पास झुका। वो है आद्या प्रकृत माँ भगवती माँ सीता, जो सीता रूप में पैदा हुई आद्या प्रकृति, उनके सामने। और सखियाँ वहाँ की गाती हैं, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की वरिया, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की वरिया, तनी झुक जात्या रघुबर। राम बड़े हैं सिया मोरी छोटी, राम बड़े हैं सिया मोरी छोटी, गजरा के माला पैसे कैसे पड़े रसिया, अरे गजरा के माला कैसे डालें रसिया, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की ओरिया, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की ओरिया, तनी झुक जात्या रघुबर सिया की ओरिया। बोलो मिथिला नरेश की जय।